तो भव्यात्माओं, श्रुतज्ञान मार्गणा में 14 पूर्वों का वर्णन हो रहा है। उनमें से पहले 4 पूर्व की चर्चा हम लोग कल पूर्ण कर चुके हैं। आज अब 5वें पूर्व की तरफ चलते हैं। 5वां पूर्व है ज्ञान प्रवाद पूर्व। इसमें 8 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। 5 सम्यक और 3 अज्ञान, इनका वर्णन है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नव की विवक्षा से ज्ञान कैसे होता है, अनादि अनंत ज्ञान कैसे होता है, अनादि शांत ज्ञान कैसे होता है, सादि अनंत ज्ञान कैसे होता है, सादि शांत ज्ञान कैसे होता है, इसका स्वरूप इसमें बताया गया है। क्या ज्ञान भी सादि शांत होता है? क्या ज्ञान भी सादि शांत होता है? होता है। अच्छा, अनादि अनंत तो भाई समझ में आती है बात, क्योंकि जीव जब तक है तब तक जीव के साथ में जीव, ज्ञान तो अनादि अनंत है। पर ये ज्ञान सादि शांत क्यों कहा गया है? क्या लग रहा है, चिंतन क्या जा रहा है? सादि शांत क्यों कहा? एक हाथ आगे ऊपर स्मिता दीदी का, और कौन बताएगा? ज्ञान को सादि शांत क्यों कहा? अनिता पहाड़ी दीदी बताइए। जैसे केवल ज्ञान अभी होता नहीं और होएगा तो फिर आखिरी तक रहेगा वो केवल ज्ञान। तो वो सादि शांत थोड़ी हो जाएगा दीदी, वो नहीं, तो सादी अनंत अनंत होगा। हो जाएगा, है ना? सादी अनंत। चलिए, बहुत बढ़िया। सादि अनंत की बात तो यहाँ पर आ गई। अनादि अनंत मन की है। मन पर्याय ज्ञान। हाँ, मनोपर्य ज्ञान कैसे होगा? मन पर्याय ज्ञान पहले से नहीं रहता वो। पांचवे छठे गुणस्थान के मुनियों को होता है तो सादी शांत। 5वें नहीं। छठे हाँ, सातवें गुणस्थान को। अच्छा, सिर्फ 6ठे 7वें को ही मनोपर्य होता है? नहीं, आगे भी होगा ना। कहाँ तक होगा? बा, 12वें गुणस्थान तक। 12वें गुणस्थान तक होगा। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है कि पहले से तो मनोपर्य ज्ञान नहीं है। और जैसे विपुलमति मनोपर्य ज्ञान अंतिम चरम शरीरी को होता है, तो मनोपर्य ज्ञान में विपुलमति मनोपर्य ज्ञान जब भी होगा शादी होगा, क्योंकि शांत। अनादिकाल से तो मनोपर्य ज्ञान नहीं है, तो शादी होगा। और जैसे ही केवल ज्ञान होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो शादी शांत है, आदि सहित और अंत सहित दोनों हो जाएंगे। भाई समझ में आ रही है बातें? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और अनादि अनंत कौन सा ज्ञान होगा? अनादि अनंत कौन सा ज्ञान होगा स्मिता दोषी दीदी? केवल ज्ञान भैया। केवल ज्ञान अनादि अनंत होगा? केवळ ज्ञान सुटणारच नाही ना, एकदा क्षायी ज्ञान झालं ना तर ते सुटतच नाही, क्षायी ज्ञान। नहीं नहीं, अनादि अनंत ज्ञान कौन सा है? आप केवल ज्ञान को कहोगे क्या अनादि अनंत? क्योंकि उसको अनादि अनंत मानेंगे तो केवल ज्ञान हमें अनादिकाल से है ऐसा मानना पड़ेगा। तो क्या हमें हमें या किसी को भी अनादिकाल से केवल ज्ञान है क्या? नहीं, अनादि से नहीं। नहीं है। तो अनादि अनंत में केवल ज्ञान को कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते। सुषमा जैन दीदी, बहुत दिन के बाद बोलिए। संसारी जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अनादि अनंत है। संसारी जीव की अपेक्षा मति और शुद्ध ज्ञान, तो सम्यक वाला कहना है क्या? सम्यक नहीं, क्योंकि सम्यक वाला कहेंगे, सम्यक वाला कहेंगे तो अनंत नहीं बन पाएगा। सादी अनादि तो है, अनादि तो है। देखो, सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान अनादिकाल से है कि नहीं है? अनादि से है। जिसने सम्यक तो पाया है नहीं? नहीं, वो सादी हो जाएगा फिर। सादी। जितने भी सम्यक ज्ञान है वो सारे सादी है, क्योंकि जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। और अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि जब जीव रहता है तो उसका ज्ञान भी अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान ही होगा। तो जितने अनादि ज्ञान है वो सारे मिथ्या ज्ञान है। जितने भी अनादि ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। ठीक है। अब जो भव्य जीव है, जो भव्य जीव है उसके मिथ्या ज्ञान शांत हो जाएंगे, अंत सहित हो जाएंगे। मतलब अनादि थे, शांत हो जाएंगे। अभव्य जीव के, अभव्य जीव को कभी सम्यक दर्शन होना ही नहीं है, तो उसके मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। आ रही है बात समझ में?
ये चिंतन किए बिना हाँ, वो भी। डायरेक्ट याद नहीं आएगा, ये चिंतन किए बिना डायरेक्ट नहीं आएगा। तो हमने अनादि अनंत को देखा, मिथ्या ज्ञान अभव्य की जैसा। अनादि शांत जो भव्य जीव है, उसका मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से है, सम्यक तो होते ही अंत सहित शांत हो जाने वाला है। अब आएगा सादी शांत और सादी अनंत, ये दो भेद। तो सादी शांत में कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो सम्यक है, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान जो सम्यक है, ये सब सम्यक ज्ञान सादी होंगे, क्षय क्षमिक जो है वो, और शांत भी होंगे। जैसे केवल ज्ञान होगा ये सब खत्म हो जाएंगे, तो ये सादी शांत कहलाएंगे। और सादी अनंत कौन सा है? बस केवल ज्ञान एक, जो सादी और अनंत तक रहेगा। ठीक है, नोट करना है तो कर लो, ठीक है ना। क्योंकि नोट करने से क्या होता है, एक जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। लिख के रख दिया, यहां लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। मतलब अगली बार फिर से ऐसा बैठना पड़ता है। लिखना है तो धारणा में लिखिए, लिखना है तो धारणा में लिखिए, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो फिर नोटबुक की नोटबुक आप लोगों की पूर्ण हो ही रही है। परसों हमने सुनी किसी की चर्चा, आपकी कितनी हो गई? बोले 9 कापियां हो गई। वो दूसरी बोले मेरी तो 12 हो गई है, मैं पिछली बार भी बैठी थी, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है। पर अनुमोदना में ज्यादा देना चाहूंगा कि 12 की 12 कॉपियां यहां पर होगी, तब बड़ी अनुमोदना मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व में इस ज्ञान के बारे में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अगला सत्य प्रवाद पूर्व, अगला है सत्य प्रवाद पूर्व। 10 प्रकार के सत्य कहे जाते हैं और अनेक प्रकार के असत्य कहे जाते हैं, इनका वर्णन सत्य प्रवाद पूर्व में आता है। अब सत्य कहना है, वचन की अपेक्षा से चर्चा चल रही है, तो 12 प्रकार की भाषाओं का वर्णन और वाक्य संस्कार, वचन की प्रवृत्ति जब होती है तो वचन की प्रवृत्ति होकर के वचनों का जो संस्कार होता है, जिसे वाक संस्कार कहा जाता है, उसके 8 कारण, वचन का प्रयोग कैसे करें, इन सब का वर्णन, वैसे ही वचन की गुप्ति को कैसे पाले, ये सारा का सारा वर्णन जो है ये सत्य प्रवाद पूर्व में आता है। भाषा समिति से संबंधित वर्णन। अब मन में प्रश्न आ गया कि वचन गुप्ति तो पता है, वचन गुप्ति किसे कहेंगे? वचन गुप्ति किसे कहेंगे? मुझे समग्र आंसर चाहिए, पूरा का पूरा उत्तर चाहिए, आधा अधूरा नहीं। हाँ भाई, वचन गुप्ति। जयश्री शब्द दीदी, जयश्री दीदी, आपका वीडियो मुझे दिख गया करके, ठीक है, तो आप रेस करना, हैंड रेस का बटन दबाना, ठीक है। चलिए बताइए। हाँ, वंदना भैया जी। वचन गुप्ती यानी के अपने वचनों को वश में रखना, वो वचन गुप्ती कहते हैं। अपने वचनों को वश में रखना, दीदी ये तो भाषा समिति हो जाएगी, वचन गुप्ती कैसे होगी? क्योंकि अपने वचनों को वश में रखना मतलब जो अच्छी चीजें वही बोलना, गलत चीजें ना बोलना। मतलब यहां पर बोलने की प्रवृत्ति है और बोलना भी है, इसका मतलब है ये गुप्ती नहीं होगी। क्योंकि गुप्ती का अर्थ होता है निरोध, गुप्ती का अर्थ होता है बंद करना। वचन के वश में रखना, वचन को वश में रखना ये भाषा समिति हो जाएगी, जहां पर हित मित प्रिय बोल करके वचनों को वश में रखोगे। पर वचनों को बोलना ही नहीं, वचन की प्रवृत्ति ही नहीं, ये आएगा वचन गुप्ती में, ऐसा आप कहना चाहिए। अच्छा, ये पूरा उत्तर नहीं हुआ, मुझे अभी भी पूरा उत्तर चाहिए। वचन गुप्ती किसे कहते हैं? हाँ जी अरविंद जी। वरना भी संयम पूर्वक बोलना या मौन रहना। संयम पूर्वक बोलना या या मौन मौन। रहना। चलो, एक मैं अभी जयश्री श्राप दीदी का उत्तर मैंने निषेध नहीं किया है, थोड़ा सा मैंने बदला था, क्योंकि वो पूरा नहीं है, आपका भी उत्तर पूरा नहीं है, मुझे पूरा उत्तर चाहिए। पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी, सम्यक पूर्वक वचनों का निग्रह करना। सम्यक पूर्वक वचनों का निग्रह, दीदी थोड़ा सा समझे, ऐसा बताओ ना।
निग्रह करना सम्यक पूर्वक मतलब एक उदाहरण तो दे करके बताइए, मतलब क्या है? वचन गुप्ती किसे कहेंगे मीनाक्षी दीदी? सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना। सत्य बोलना असत्य नहीं बोलना, ये इन जैसे जैसी श्राप दीदी ने बताया था वैसे आपका उत्तर भी आधा हो गया दीदी। या तो मौन धारण करना। हाँ तो पूरा का पूरा बताइए ना, आधा क्यों बता रहे हो? है ना, पीडीएफ में वैसे ही दिया है। पीडीएफ पे क्या लिखा है? असत्य नहीं बोलना अथवा वचन संयम अर्थात मौन रहना वचन गुप्ती है। वचन का संयम, संयम पूर्वक वचन की बात, या वचनों पर संयम मतलब वचन को बोलना ही नहीं, या तो संयमित वचन बोलना, या आप लोगों ने बताया वो आधा भाग, नहीं तो बोलना ही नहीं, ये बचा हुआ आधा भाग। हाँ। आपको अगर याद होगा कुछ दिन पहले आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज ने इसको अच्छी तरीके से समझाया था। अशुभ में, क्योंकि दो प्रकार की गुप्तियां है, एक वचन गुप्ती कौन पाल सकते हैं? जो वीतरागी है, और दूसरे सरागी है। तो सरागी की अपेक्षा से वचन गुप्ती का वर्णन और वीतरागी की अपेक्षा से वचन गुप्ती का वर्णन, ये दोनों की अपेक्षा से वर्णन बदल जाएगा। याद आ रही है बातें? नहीं? अशुभ में नहीं रहना, मन में अशुभ विचार आने नहीं देना। और ये कैसे कर सकते हैं? आज हम लोग कर सकते हैं कि आज आप और हम सरागी जीव इस प्रकार से कर सकते हैं कि मन में कोई विचार आने नहीं देना। अगर हम लोग ऐसा एकांत करेंगे कि गुप्ती का अर्थ पूरा का पूरा निरोध, मतलब वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती। काय गुप्ती मतलब मैं शरीर नहीं हिलाऊंगा, चलो ठीक है। वचन गुप्ती मतलब मैं मौन बैठ जाऊंगा, और मनोगुप्ती मतलब मन में विचार नहीं लाऊंगा। ऐसा होगा क्या? मन में कोई भी विचार नहीं, ऐसा होगा? नहीं हो सकता सरागी के लिए, क्योंकि सरागी हमेशा सविकल्प है, विकल्प रहेंगे ही रहेंगे। तो उससे फिर गुप्ती कैसे पालन होगी? तो फिर वो अशुभ से बचेगा। अशुभ से बचना और शुभ में रहना, क्योंकि जब तक आप शुभ में रहते हो अशुभ से बचते हो, नहीं तो 24 घंटे अशुभ में रहते हो। आज 1.5 घंटा स्वाध्याय करते हो जब तल्लीन हो जाते हो, अभी मैं धैर्य करके ये शब्द लगा सकता हूं कि आप लोग तल्लीन होते हो। जब आप तल्लीन होते हो 1.5 घंटा, तो आपके मन में कोई अशुभ विचार आते हैं क्या? तो ये आपकी मन गुप्ती है, सरागी की मन गुप्ती है। मन में अशुभ ख्याल आने नहीं देना। किंतु जब वीतरागी बन जाओगे तब, जब भाव मन ही हट जाएगा तब, मौन रहेगा। जब भाव मन ही हट जाएगा तब विचार वाली कोई बात ही नहीं है, वहां पर वचन गुप्ती ही वचन गुप्ती। आ रही बात समझ में? चलिए इस प्रकार से इसको ले लेते हैं। तो 2 प्रकार की गुप्तियों की अपेक्षा से वर्णन करना है। अब वाक संस्कार, अब बोलने की जो बात है, आपने जितना भी कहा कि भाई हम कहेंगे तो सत्य, नहीं तो असत्य का बंद कर देंगे, तो ये जब सत्य बोलेंगे तो बोलते वक्त वचन संस्कार होते हैं, और वचन 8 प्रकार से संस्कारित होते हैं। वचन 8 प्रकार से संस्कारित होते हैं। कैसे? तो वचन मस्तक से आते हैं, वचन कंठ से आते हैं, वचन हृदय से आते हैं, वचन जिह्वा मूल से आते हैं, वचन दांतों को स्पर्श करके आते हैं, वचन नासिका से आते हैं, वचन तालु के द्वारा आते हैं, और वचन ओठों के द्वारा आते हैं। नासिका लहसुन। ये 8 प्रकार के संस्कार वचन के ऊपर होते हैं। भाई ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? हाँ, आपके मन में जो चल रहा है मैं समझ में रहा हूं, भैया ये सब पढ़ने का फायदा क्या? फायदा तो बताइए, फिर हम जल्दी जल्दी इसको ग्रहण कर लेंगे। फायदा है कि कोई इसका, कोई एक बार बोल दिया सच बोलो तो सच बोलना है। इतना सब लंबा चौड़ा बताने की क्या जरूरत है? क्यों है क्या ज्योत्सना शाह दीदी? है क्या इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत है? एक बार सिर्फ बोल दो, सच बोलो। और वो तो आपने सत्यानुव्रत के मतलब बोल ही दिया है, और सत्य महाव्रत के लिए भी बोल दिया, तो अब और क्या है? वो सिर्फ प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को बरकरार रखने के लिए हर रोज आपको क्रिया करनी पड़ेगी, और वो क्रिया कैसी करनी पड़ेगी? हमारी क्रियाओं में त्रुटियां रहती है, उन त्रुटियों को कैसे 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 कम करें,
ये जब तक नहीं बताते तब तक प्रैक्टिकल मार्ग नहीं होगा, और प्रैक्टिकल मार्ग जब तक नहीं मिलेगा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। सिर्फ थियरी बना करके 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इतना बोल करके चलेगा क्या? जिनको भानी है वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भगवान कैसी भानी है, क्या क्या करूं, कितनी बार उठक कितनी बार बैठक करूं? कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 16 कारण भावना भानी है तो ऐसा है तो फिर दर्शन विशुद्धि की उन्होंने 47-41 भावना की अंग बता दिए, विनय के 5 बता दिए, शील व्रतेश नतिचार के 25 बता दिए। अरे हाया ना, एक 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 पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? क्या मैं भ्रम में हूं कि इतना बढ़िया 16 कारण भावनाओं का 84 क्लासेस के द्वारा हम लोगों ने इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा निरूपण किया था? आया ना? वो इन्हीं पर्व के लिए दिनों में रहता है कि इस पर्व के दिनों में उसको सुनना चाहिए, और सुनने से क्या होगा, हम फिर से एक बार सुनने मात्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंद पड़ने की आशा मिलेगी क्या? नहीं, बार 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 बार। इसीलिए तो अनुप्रेक्षा शब्द बाद में आ जाता है। अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा, तो वो अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? बार बार चिंतन करना। तो ये बार बार शब्द क्यों लगाया होगा? एक बार चिंतन कर देते, पर एक बार चिंतन करने मात्र से काम नहीं होता, इसीलिए बार बार करना पड़ता है। हाँ या ना? रोटियां बनाते कि नहीं बनाते? बहुत दिन हो गया उदाहरण दिए हुए। रोटियां बनाते कि नहीं बनाते? आटा गूंदते हो कि नहीं गूंदते हो? आटा गूंदते हैं। तो वो आटा जब गूंदते हो तो आटा गूंदने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि आटा बढ़िया से गूंदा हुआ दिखता है, तो भी वो दीदी और भी आटा गूंदती है, और भी आटा गूंदती है। और आया ना, गोला तो दिखता है आटे का, तो फिर भी आप उसको गूंदते रहते हो। क्यों? क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जब तक मनभावन नहीं होती है, जितना उसको गूंथा जाना है वो जब तक नहीं होता है, तब तक आप उसको गूंथते ही गूंथते हो। आया ना? लड्डू बनाने के लिए ले लिए, तो लड्डू को अपने हाथों से दबा दबा करके घुमा घुमा के गोल बना रहे हो, तो 2 या 4 बार गोल करके रख क्यों नहीं देते हैं? 10-12 बार क्यों करते हो? और तब तक क्यों करते हैं जब तक मन संतुष्ट नहीं होता है कि ये गोल हो गया है और जितना दबना चाहिए उतना लड्डू दब गया है। अरे हाया ना? तो 16 कारण भावना एक बार भाने से हो जाएगा? क्या वो रोटी है? क्या वो लड्डू बनाने का इतना आसान है? तो फिर कितनी बार करना पड़ेगा? ठीक है, आगे बात समझ में, बार बार चिंतन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कनकमाला दीदी। भैया जी वंदना, मैं भी यहाँ नंदनवन आई हूँ, धैर्यावत नंदनवन, और यहाँ पे आचार्य वर्षी पुण्य सागर जी महाराज का पूरा सत्संग विराजमान है, और पुण्य सागर जी महाराज मेरे सामने विराजमान है। अरे मैं सबको दर्शन करा रही हूँ। दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। लो अब करो, मुझे कराने नहीं आता है। पीछे का करना पड़ेगा ना, पीछे का कैमरा करो। महाराज आशीर्वाद दीजिए। स्पॉटलाइट कर रहा हूँ यहाँ से। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। आज कितने दिन के बाद दर्शन हो गए हैं गिरिडीह के, गिरिडीह के बाद आज दर्शन हो रहे हैं। नमोस्तु 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 भगवान। ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह? हाँ गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद है, आपका 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 कृपा है गुरुदेव। आज दर्शन मात्र से पुलकित पुलकित हो गया हो गुरुदेव। आज बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। सारी स्मृतियां जग गई मानिक बाग के पूना के जितने भी पंचकल्याणक हुआ था, और बाद में साखरवाड़ी के पंचकल्याणक के लिए आपको वहां पर आमंत्रण करने के लिए आप आए थे, पर आप मुंबई में थे और अरवली से आपका विहार हो रहा था, तो आपका सानिध्य नहीं मिला था, तो आपने जिनसे महाराज को भेज दिया था, और बाद में आपके शिखर जी में गिरिडीह में वगैरह दर्शन हो रहे थे। बड़ा आनंद होता है गुरुदेव, आपकी वाणी। गुरुदेव, यहाँ पर हम सब लोग अभी गोमट साहब जीवकान का स्वाध्याय कर रहे हैं, और आपके दर्शन होने के बाद तो ये तो संधि को हम नहीं जाने दे सकते हैं कि आप जैसे प्रज्ञा श्रवण, आप जैसे इतने प्रकांड पंडित साधु के वचन हमको आशीर्वचन जरूर मिलने चाहिए गुरुदेव। आपके चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक
नमोस्तु करते हुए सभी स्वाध्यायी की तरफ से मैं विनती करता हूँ कि हम सबके सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए कुछ आशीर्वचन दीजिए भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान की दिव्य ध्वनि से निसृत ये चैतो अनुयोग रूपी ग्रंथों का स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं और अभी वर्तमान में भी आप लोग जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां सबसे पहले जीव की पहचान हमें करना है। तो जीव की पहचान करने के लिए ही हमें जो है अपने जीवन में उसका पुरुषार्थ करना है कि जीव कहाँ खोया हुआ है। जहां सबसे पहले हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रथमान योग का हमें उपदेश दिया है और उस प्रथमान योग के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए फिर हम कर्णानुयोग की ओर दृष्टिपात करते हैं। तो हमें कर्म बंध की प्रक्रिया और जीवों के समूह का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम जो है अपने जीवन में जीव की खोज, जीव का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जीवों की जाति को जानेंगे नहीं, तब तक जो है हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और जीव की जाति को जान लेने के उपरांत जब हमारे जीवन में आचरण आएगा, तब जाकर के हमारे भीतर वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं। सम्यक दर्शन हम प्राप्त कर भी देते हैं, लेकिन साथ में हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान भी बन जाता है। लेकिन जब अगली भूमिका चरणानुयोग के रूप में, आचरण के रूप में जब तक हमारे जीवन में नहीं आती है, और वह आचरण की भूमिका जब तक हमारे जीवन में प्रमाद बना रहता है, तब तक हम आचरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रमाद को दूर करने के लिए जो है हम चरणानुयोग का सहारा लेकर के फिर जो है अंत में जाकर करके द्रव्यानुयोग का हम अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे साक्षात स्वपर भेद विज्ञान का कारण होता है और हमारे सम्यक दर्शन को जो है परिपक्व करता है। आप जो है इन स्वाध्याय प्रेमी लोगों को जो है निरंतर आप स्वाध्याय कराते हैं और स्वाध्याय के साथ साथ जो है उन्हें अपना मार्गदर्शन बताते हैं कि जो है हमें केवल मात्र ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब तक चारित्र प्रकट नहीं होता है, तब तक जो है हमें अपने जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो उमा स्वामी आचार्य देव ने हमें जो है सूत्र दिया है, उस सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। हमारा यही मंगल आशीर्वाद आपके लिए कि आप अच्छी तरह से इन लोगों को स्वाध्याय कराएं। आप भी जो है स्वयं भी ज्ञान अर्जन करते हुए और अपने जीवन में चारित्र को प्राप्त करें, क्योंकि चारित्र से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा पुरुषार्थ आपके जीवन में प्रकट हो। आप मंगलमय आशीर्वाद। नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। भूयात् शीघ्र दर्शनम, भूयात् शीघ्र दर्शनम, भूयात् शीघ्र दर्शनम। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द आपके चरण की रज माथे पर साक्षात लगा पाऊं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कनकमाला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज एकदम से अकस्मात गुरुदेव के दर्शन कराए। ये आचार्य भगवान धर्मसागर जी महाराज से दीक्षित पुण्य सागर जी महाराज है, और इनका हमें परिचय बहुत पहले से है, और इनके ज्ञान से वाकिफ है, इनके आचरण से वाकिफ है, और बहुत जगह पर इनके दर्शन के लालायित रहते हैं। और आज आपने अकस्मात दर्शन कराए, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया जी। मैं अर्घ चढ़ा रही हूँ भैया जी। हाँ जी, हाँ जी, चढ़ाइए। हम सब चढ़ाइए। चंदन तांदुल पुष्प के चारु सदी पशुधूप फलार्घ के धवल फूल के जिन ग्रहे गुरु महम यजे। ओम से 108 आचार्य प्रवर्षि पुण्य सगत महाराज साक्षात विराज तीन के तन्मय अर्घांदिर्मामिते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान। वरना भैया जी। आज सुबह में भी मैंने वर्धमान सागर जी के हमने दर्शन करने गए थे, बहुत इच्छा थी दर्शन कराऊं, पर वो कुछ सेट नहीं हुआ वहां पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो गुरुओं के दर्शन होते हैं हम सबके लिए सौभाग्य है। चलिए, बहुत बढ़िया। वरना भैया तो ये सब सौभाग्य के क्षण रहते हैं।
पुण्य जब उफान पर रहता है तो गुरुओं के दर्शन घर बैठे अकस्मात बिना सोचे मिलते हैं, और उतना ही नहीं, उनके आशीर्वचन भी मिलते हैं। सब लोग ये जो हमारी पुण्य की घड़ियां है, इन पुण्य की घड़ियों की अनुमोदना करते हुए, इस पुण्य के द्वारा मिले हुए जो हमें अमृत कण है, गुरुओं के द्वारा, साक्षात आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा जो हमें कण मिलते हैं, उन कण को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ जरूर करना, नहीं तो फिर खाया खोया बह गया, यही बातें हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आचार्य भगवान प्राचीन दीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय पट्टाचार्य आचार्य भगवान धर्मसागर जी महाराज से ये अंतिम दीक्षित आचार्य भगवान पुण्यसागर जी महाराज थे, सत्संग विराजमान। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सत्य प्रवाद की। अब सत्य प्रवाद में वाक संस्कार के 8 कारणों की चर्चा हमने करी। वचन प्रयोग किसे कहा जाता है? वचन प्रयोग शब्द आया था तो शुभ अर्थात सम्यक वचन बोलना, अशुभ मिथ्या वचन नहीं बोलना या बोलना, ये वचन प्रयोग। वचन प्रयोग दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, दोनों प्रकार के वचन प्रयोग हो सकते हैं। अब 12 प्रकार की भाषा, 12 प्रकार की भाषा का वर्णन यहां पर आया था। तो ये 12 प्रकार की भाषाएं कौन सी है? तो सबसे पहली है अभ्याख्यान भाषा, सबसे पहली कहलाती है। अब ये 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, वो वाली चर्चा यहां पर नहीं है, वो एक अलग विषय है। भगवान की दिव्य ध्वनि को आगे चल करके कितनी भाषा में परावर्तित होती है, वो वाला प्रसंग अलग है। और यहां पर सत्य प्रवाद पूर्व में सत्य की अपेक्षा या वचन के प्रयोग की अपेक्षा, दोनों प्रकार के शुभ वचन और अशुभ वचन, दोनों प्रकार के वचनों की अपेक्षा से ये 12 प्रकार में उसको विभाजित किया गया है। अनिष्ट कामना से निराधार झूठा कथन करना। क्या कह रहे हैं? अनिष्ट कामना से निराधार झूठा वचन कहना। जैसे मुझे पैसे की कामना है, कोई मेरे पास आ गया, मुझे सम्मानित मान करके, ज्ञानी मान करके मेरे पास आ गया और बोला भैया मेरे ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप कुछ तो मंत्र दीजिएगा। और जो मालूम नहीं है ऐसा मंत्र उस आदमी ने उनको दे दिया, कोई संबंध नहीं उसका, हाँ ये ऐसा ऐसा बोलो या ऐसे ऐसी क्रिया करो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब मेरी दक्षिणा 500 रुपए रखो। ये क्या हो जाएगा? अभ्याख्यान भाषा। अनिष्ट कामना से, कामना क्या है यहां पर? अनिष्ट है, दूसरे को ठगने की है, और इससे निराधार झूठन कथन कहना। आ रही बात समझ में? जल्दी जल्दी हाँ बोलना। चलिए दूसरा, परस्पर विरोध बढ़ाने वाले वचन अर्थात कलह वचन। परस्पर विरोध बढ़ाने वाले वचन होता है कि नहीं होता है? तू मैं से शुरुआत हो गई और बाद में पता चला कि सर फोड़ने तक की बात आ गई। ये क्या है? ये है कलह वचन। अब ऐसे वचनों की चर्चा आ रही है जो हम लोग हमेशा करते कि नहीं करते, आप लोग समझ लेना, ठीक है ना? क्या है? पीठ पीछे निंदा करना, पैशून्य वचन कहलाते हैं। पीठ पीछे निंदा करना, मुंह पर तो ऐसे ऐसे बोलेंगे अरे क्या बताओ, और पीठ पीछे वचन अलग। अगला है अबद्ध प्रलाप वचन। ये पीडीएफ में दिया गया है, अभी आप लिखने की मेहनत ना करना, बाद में आराम से पीडीएफ को देखते हुए इसको लिख देना, ठीक है? पीडीएफ में सारी चीजें रखी हुई है। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के संबंध से रहित अर्थात पुरुषार्थ से रहित वचन अबद्ध प्रलाप वचन कहलाते हैं, जिसे निरर्थक बड़बड़ कहा जाता है। कोई फायदा नहीं होता, वो करने से कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ होने वाला नहीं है, ऐसे वचन अबद्ध प्रलाप कहलाते हैं। फिर इंद्रियों की रसना शब्द आदि विषयों में, जो इंद्रियों के जो विषय है उनमें राग उत्पन्न कराने वाले वचन को रति वचन कहलाते हैं। इंद्रियों के विषयों में राग उत्पन्न कराने वाले, अरे कल क्या बताओ, शादी में गए थे, वहां पर इतने इतने खाने के स्टॉल थे, 3 प्रकार की तो आइसक्रीम थी, और ऐसे मिला मिला करके उसमें फिर ऊपर से चॉकलेट वाला सिरप डाल के
ये सारा जो रसभरित वर्णन कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगा? रति वचन। किसी के गाने की इस प्रकार से तारीफ करना कि वो सुनने पर आमादा हो जावे। कौन सा गाना? भगवान की स्तुति सुमन नहीं है, श्रृंगार के गीत की चर्चा, सिनेमा के गीत की चर्चा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इत्र का प्रयोग करने की भाषा। अरे सुगंध तो लेकर के देखो। ठीक है, तो इंद्रिय के विषयों में लगाने वाली भाषा, ये रतिवचन। और इससे उल्टा, इंद्रियों के रसना शब्द आदि विषयों में अरति उत्पन्न करने वाले वचन अरति वचन। अरे क्या बताऊं, करेली की सब्जी की थी, मतलब सब्जी करने से पहले करेला इतना कड़वा था या सब्जी करने होने के बाद में इतना कड़वा बन गया, ये पता ही नहीं लग रहा था। ये क्या हो गया? ऐसा सुनकर के उस व्यक्ति की वो करेला खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं, तो ये अरति होगी। ठीक है, अरे कैसे आवाज में गाता है, आपको क्या बताऊं, तो उसके गाने सुनने की इच्छा होगी क्या? नहीं, ये अरति उत्पन्न कराने वाले वचन कहलाएंगे। अगले हैं, जिसे सुनकर परिग्रह को बढ़ाने के, परिग्रह में आसक्ति उत्पन्न हो, परिग्रह के अर्जन करने की भावना हो, ऐसे उपधि वचन कहलाते हैं। ऐसे उपधि वचन। अरे तुम क्या इन्वेस्टमेंट करते हो? 6 महीने पहले मैंने मार्केट में पैसे लगाए थे, आज देखो कहां से कहां मार्केट चला गया। अरे तुम्हारा सोना इतना रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, ये देखो हमारा शेयर मार्केट। सामने वाले को एफडी तुम्हारी कितनी देती है? एफडी 7%, 8%, हमने तो 6 महीने में ही 12% कमा लिए। इससे क्या होता है? सामने वाले को उसमें पैसे लगा करके परिग्रह बढ़ाने की इच्छा होती है। होती कि नहीं होती है? ऐसे चेहरे मत करना कि इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हो। हाँ, साधु तो नहीं बन गए सब लोग कोई, पूरा का पूरा परिग्रह त्याग करके? नहीं ना, बहुत बढ़िया। चलो, अपने अपने हिसाब से तो सब करते रहते हैं। ये उपधि वचन हो गए। अगला है निकृति वचन। जिस वचन के द्वारा जीव व्यापार आदि वाणिज्य में, उद्योग धंधे में ठगने रूप प्रवृत्ति करता है, वो निकृति वचन है। निकृष्ट दर्जे के कपड़ा है, उस कपड़े को मार्केटिंग करा करा के सेल के बोर्ड लगा लगा करके बेच दिया, ये क्या हो गया? निकृति वचन। अगला है अप्रणति वचन। जिसे सुनकर के जीव तपस्वी या ज्ञानी जीवों के प्रति नमीभूत नहीं होता। नम्रीभूत या नमीभूत, ऐसा कुछ तो बोल देना, ताकि वो जीव, सामने वाला जो साधु बैठे हैं उनके प्रति या कोई विद्वान बैठे उनके प्रति उसको सम्मान ही नहीं लगेगा। कुछ तो उल्टा पुल्टा बोल देना। अरे क्या बताया आपको, चर्या कुछ चर्या नहीं है। ये कौन बोल रहा है? जो रात में पाव भाजी खाता है, वो साधु के आचरण की चर्चा कर रहा है। और ये सुन करके सामने वाला जो जा रहा था नमोस्तु करने के लिए, वो भी बैठ गया। वो भी कितना विद्वान कि ऐसे व्यक्ति की सुन करके साधु के पास नहीं गया। तो ये सब वचन क्या कहलाते हैं? अप्रणति वचन कहलाते हैं। अगला है मोक्ष वचन। जिसे सुनकर के जीव को चोरी करने के भाव हो, ऐसे वचन बोलते हैं कि हमारे वचनों से सामने वाले को चोरी करने के भाव हो, उसे मोक्ष वचन कहलाते हैं। बोलते हैं क्या हम लोग ऐसा? कभी नहीं बोलते। चलिए आगे, अगला है सम्यक मार्ग का उपदेश देने वाले वचन, सम्यक दर्शन वचन। आपने देखा होगा, जब भी साधुओं का सानिध्य मिलता है, मैं हमेशा उनको विनती करता हूं, गुरुदेव हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ हो जावे, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा, ऐसे आशीर्वचन दीजिए। तो सम्यक दर्शन तो है हमारे पास, किंतु वो दृढ़ है क्या? नहीं, वो दृढ़ होने के लिए कुछ करिए। तो वो सम्यक दर्शन दृढ़ होने के लिए ये जो वचन है, ये वचन सम्यक दर्शन वचन होते हैं।
और मिथ्या मार्ग का उपदेश देने वाले वचन मिथ्या दर्शन वचन कहलाते हैं। 12 में से एक प्रकार का वचन जो है वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए है, 11 प्रकार के वचन पीछे खींचने के लिए है, संसार मार्ग पर चढ़ने के लिए है। आ रही है बातें समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये सारा वर्णन किसका चल रहा है? कौन से पूर्व का चल रहा है? फटाफट बोलना सविता दीदी। हाँ, सत्य वचन का। सत्य वचन। पूर्व का नाम क्या है? दीदी, दीपा दीदी। सत्य प्रभात पूर्व। बहुत बढ़िया, सत्य प्रभात पूर्व। ठीक है सविता दीदी, ज्ञान प्रभात पूर्व हो गया। आगे आगे आ गए हम लोग। आप अभी भी क्या है ना, बस आगे बढ़ गई है, पीछे नहीं रहना, आगे चलना। ठीक है, चलो सत्य प्रभात पूर्व। अब चलते आगे। अगला है आत्म प्रवाद पूर्व। अगला है आत्म प्रवाद पूर्व। अब ये किसके बारे में प्रवाद करेगा? कथन करेगा। प्रवाद मतलब कथन। ये आत्मा के बारे में। तो आत्मा के अलग अलग विशेषणों के द्वारा आत्मा क्या है, इसके बारे में आत्म प्रवाद पूर्व में बताया गया है। जैसे आत्मा विष्णु है। आत्मा को विष्णु कहा, क्यों कहा? इसका वर्णन। कर्ता, भोक्ता, शुद्ध, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आत्मा का वर्णन किया। तो ये आत्म प्रवाद पूर्व में है। कितने प्रकार से? 20 प्रकार के 20 विशेषणों से आत्मा का वर्णन यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है जो जीता है, जीवित रहेगा, पहले भी जीता था, आगे भी जिएगा, वो जीव कहलाता है। आत्मा को जीव क्यों कहते हैं? प्रश्न कभी आया मन में? अरे भाई, प्रश्न कभी मन में आया क्या? हम जीव द्रव्य है, हाँ या ना? उसे आत्मा भी कहते हैं, आत्मा राम भी कहते हैं, और जीव भी कहते। तो जीव क्यों कहा? क्योंकि वो जीता है, पहले भी जीता था, आज भी जीता है, कल भी जिएगा। इस प्रकार से जो जीता है वो जीव। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब उसे कर्ता कहते हैं, आत्मा को कर्ता कहते हैं। क्यों? शुभ और अशुभ कार्य क्रिया करता है, इसीलिए वो करता है। कौन करता है? अब स्वाध्याय कौन कर रहा है? स्वाध्याय कौन कर रहा है? अरे बोलो जल्दी जल्दी। जीव कर रहा है कि शरीर कर रहा है? कैसे जीव? सुनने का काम कौन कर रहा है? ये जीव है। देखने का काम कौन कर रहा है? ये जीव है। बोलो तो जरा, अंजलि दीदी क्या लग रहा है? नहीं, जीव ही तो कर रहा है जीव, लेकिन शरीर इंद्रिय के माध्यम से कर रहा है। तो जीव तो दिखता नहीं है, ये तो सब पुद्गल है। देखिए, आत्म प्रदेश तो हर जगह फैले हुए हैं। अच्छा, मतलब आपने इंद्रिय मार्गना पड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है वो तो पुद्गल है, किंतु उस पुद्गल के अंदर आभ्यंतर निवृत्ति के रूप में वहां पर आत्म प्रदेश है। और इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय पुद्गल है या जीव है? पुद्गल ही है। देखो, हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा उत्तर नहीं दे रहा। हम बोले सो कायदा, ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न बाह्य निवृत्ति की इंद्रिय पुद्गल है या जीव है? मतलब जीव का भाग, जीव का अवयव। बाह्य निवृत्ति के हिसाब से, अपेक्षा से वो पुद्गल है। लेकिन अंतर निवृत्ति, इसको और अच्छे आगम के शब्दों में कैसे ढालेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा है कि नहीं है? 14 मार्गणाओं में इंद्रिय मार्गणा है कि नहीं है? और मार्गणा किसे कहा था? जो जीव का लक्षण बतावे, मतलब वो चीज जीव के साथ होती है, हाँ या ना?
कौन से जीव के साथ? संसारी या मुक्त? संसारी जीव के साथ, संसारी जीव के साथ, है ना। मुक्त जीव के पास तो नहीं, संसारी जीव के पास। तो संसारी जीव के द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय ऐसे दो भेद होते ही कि नहीं होते हैं? तो द्रव्य इंद्रिय पुद्गल, भाव इंद्रिय जीव। भाव इंद्रिय जीव है। क्योंकि भाव इंद्रिय कैसे बनता है? कर्म के क्षयोपशम से बनता है, और कर्म का क्षयोपशम किससे होता है? विशुद्धि से। और विशुद्धि क्या है? जीव के भाव है। क्लियर है? तो इस प्रकार से चिंतन आपका जाना चाहिए। कोई भी चीज, जो जो चीजें संसारी जीव से संबंधित है, और इतना या इसको शॉर्टकट में समझना है तो जो जो चीज गोमटसार जीव कांड में आई है 20 प्ररूपना में, वो 20 प्ररूपना की सारी चीजें जो है वो संसारी जीव को लागू होती है, और उसमें से कुछ मुक्त जीव को भी लागू होती है। जैसे प्राण संसारी जीव में भी है, और पर फर्क पड़ जाता है, इतनी सी बात। क्लियर है? गुणस्थान किस में है? संसारी में है कि मुक्त में है? क्या दोनों में है? संसारी में है। जीव समास प्रधानता से संसारी में। अगर आप चाहे तो गौणता से हम, किसी अपेक्षा से हम सिद्ध भगवान में भी जीव समास लगा सकते हैं। कैसे? अलग अलग प्रकार के सिद्ध होते कि नहीं होते हैं? अलग अलग प्रकार के सिद्ध होते हैं क्या? अरे भाई बोलो। आप बोलोगे भैया आ गए मूड में, है ना, सीधा चलेंगे ही नहीं, घोड़े की चाल ढाई, दो सीधा एक आधा। बोलो, प्रश्न तो मेरा सीधा है। हाँ भाई हेमांगी दीदी, सिद्ध भगवान के अलग अलग भेद होते हैं कि नहीं होते हैं? तब से सिद्ध नयो से संयम सिद्ध चरित सिद्धा, ज्ञान सिद्ध दर्शन से सिद्ध नमु सब सिद्धों को शीर्षा। बस हो गई बात, आ गई यहाँ पर सिद्ध भक्ति गई तो सारा चीज आ गया। अरे आगे कि नहीं, ये तरीका है याद रखने का। तो आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि याद करते वक्त ही ऐसा याद किया है कि सिद्ध भगवान के भेद है। कैसे? इस अपेक्षा से। तत्वार्थ सूत्र के अंतिम अध्याय का अंतिम सूत्र जो है वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो क्षपक श्रेणी आरोहण करते वक्त नपुंसक वेद से चले हैं, स्त्री वेद से चले हैं, क्या पुरुष वेद से चले हैं, उस भूत बेगम नहीं की अपेक्षा से सिद्ध भगवान की कैटेगराइजेशन। विदेह क्षेत्र से गए हैं कि भद्रनावत क्षेत्र से गए, अब सारे आ जाएंगे एक एक एक। ऊंचाई 3.5 हाथ वाली थी क्या? 525 धनुष वाली अवघाना थी। देखो कितने सिद्ध भगवान के भेद हो जाएंगे, किंतु किसी अपेक्षा से। तो इस प्रकार से कैटेगराइजेशन उनमें भी होता है। पर्याप्ति वाली चर्चा सिर्फ और सिर्फ संसारी जीव को लागू होगी। प्राण दोनों में होंगे, संज्ञा सिर्फ और सिर्फ संसारी जीव में होगी, और मार्गणाएं, गति, इंद्रिय, वेद, भव्यत्व, अभव्यत्व, आहार, ये सारी मार्गणाएं, ज्यादातर मार्गणाएं संसारी जीव को होगी। ज्ञान मार्गणा केवल ज्ञान की अपेक्षा से सिद्ध भगवान को, मतलब दोनों को लागू होगी। संयम मार्गणा, हाँ अब अटक गए, संयम मार्गणा किसको लागू होगी? बोलो स्मिता दोषी दीदी, बोलो। संयम का संसारी जीव संयम करू शकतो ना, और सिद्ध भगवान बिना संयम के? म्हणजे ते बिना संयम के नाही, संयम सगळं संयम पाळे म्हणून तो ते सिद्ध पदाला प्राप्त झाले ना। देखो संयम क्रिया को नहीं कहते। सबसे पहली बात, जब हम इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो उसके भाव जो है, यहां पर संयम का अर्थ होता है चारित्र, और चारित्र आत्मा का स्वभाव है। यहां पर गुप्ती समिति वाला चारित्र की चर्चा नहीं हो रही है, या उस संयम की बात नहीं हो रही है, छेदोपस्थापना की वो नहीं हो रही है। यहां पर संयम की, चारित्र की कौन सी हो रही है? यथाख्यात चारित्र। जब तक 14वें गुणस्थान तक थे तब तक यथाख्यात चारित्र की चर्चा हो रही थी, और उसके बाद में वो जीव के स्वभाव की अपेक्षा से होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन,
और उसके साथ में अनंत ज्ञान के साथ में ही चारित्र्य और सम्यक्त्व, ये दोनों चीज लगी हुई है। क्लियर है? भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है? तो जहां जहां जीव की चर्चा चलती है वहां वहां गोमट साहब जीवकांड को अपने आंखों के सामने लाना। कम से कम 10 मिनट तो चिंतन आराम से चलेगा, एक एक लाइन से चलेंगे तो, ठीक है? योग है क्या भगवान में? सिद्ध भगवान में योग है? योग मार्गना लगा देना। नहीं? मीनाक्षी दीदी बोलो तो, रुको रुको, मीनाक्षी दीदी का हाथ बहुत जोर से हिल रहा है। हाँ दीदी बोलो, हाथ में बोर्च आ जाएगी। 13वें गुण स्थान तक ही योग होता है। बहुत सुंदर, याद ऐसे रखना है। अगर दिमाग में 13वां गुण स्थान सहयोगी, उसके आगे योग नहीं, ये अगर बैठ जाएगा तो एक क्षण में उत्तर आ जाएगा, और इतना सटीक उत्तर आएगा कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपने कारण के साथ, सिद्धांत के साथ आपने उत्तर दे दिया। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे स्वाध्याय के आपके मुंह से ऐसे प्रश्न उत्तर आते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। योग काय, काय का उत्तर देना। काय है क्या सिद्ध भगवान में? सोच समझ करके बताना। सुजाता दीदी, काय है क्या सिद्ध भगवान के पास? हाँ? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, अनम्यूट तो करो। सिद्ध भगवान के यहाँ काय नहीं है। काय नहीं? क्यों? अस्वरूपी, शरीर, अशरीर, अशरीरी है, और काय का संबंध शरीर से है। बहुत बढ़िया, वो अशरीरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना। अब है, आत्मा को वक्ता भी कहा गया है। सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, सब प्रकार के वचन बोलता है, इसीलिए आत्मा वक्ता है। अब ये कौन सा आत्मा है, मुक्त या संसारी? अब ये कौन सा आत्मा है जो वचन बोलता है, वो मुक्त है या संसारी है? क्यों प्रमोद जी, क्या लग रहा है? हाँ वक्ता है, मतलब उससे तो लग रहा है कि संसारी जी। चिंतन लगाइए, आएगा उत्तर पक्का। संसारी तो है ही है, उसमें तो ही है। बचा प्रश्न से का मतलब वो मतलब गौण उपदेश तो है ही वहां पे, मतलब वक्ता। देखो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको योग के साथ जोड़ेंगे। वचन की प्रवृत्ति होना, मन के या बिना मन के, ये वचन की प्रवृत्ति। किंतु वचन की प्रवृत्ति जब होती है तब आत्मा में परिस्पंदन होता है, और आत्मा में परिस्पंदन होकर के फिर वो कर्मों को आकर्षित करता है। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये स्वभाव से होने वाली प्रक्रिया है। तो जब तक इस प्रकार की प्रवृत्ति ही नहीं, अगर वो प्रवृत्ति होती तो सिद्ध भगवान में भी आश्रयों का प्रकरण आ जाता, आया ना? क्योंकि आत्मा तो है, आत्म प्रदेश तो है, किंतु परिस्पंदन का कारण नहीं है। परिस्पंदन का कारण अगर होता, वचन आदि अगर होते, तो फिर कर्म के आश्रयों का, जैसे 13वें गुणस्थान में कर्म के आश्रयों का कारण बन रहा है, किंतु 14वें में योग निरोध करने के बाद में जब 14वें गुणस्थान में ही वचन नहीं है, तो सिद्ध भगवान के वचन कैसे होंगे? क्लियर है? चलिए, एकांत नहीं कर सकते हैं, ज्ञान की अपेक्षा कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके प्राण पाए जाते हैं, आत्मा के प्राण पाए जाते हैं, इसलिए आत्मा को प्राणी कहलाते हैं। प्राणी शब्द क्यों आ गया? प्राण होते हैं, प्राण सहित होने से प्राणी कहलाया। तो सिद्ध भगवान प्राणी है कि नहीं है? शोभा अजमेरा दीदी, सिद्ध भगवान प्राणी है कि नहीं है? नहीं। नहीं, सिद्ध भगवान के पास प्राण नहीं है? नहीं। क्यों? चेतना प्राण है?
चेतना प्राण नहीं है। नहीं, जब योग ही नहीं है तो फिर प्राण कहाँ से रहेगी? योग और प्राण का क्या संबंध है? आयु ये प्राण है संसारी जीव में, संसारी जीव में है। इंद्रिय प्राण है। हाँ, तो इंद्रिय का और योग का संबंध कैसे लगाओगे? नहीं, इंद्रिय है तो योग है। जब वो इंद्रिय पूर्ण है मुक्त तो योग अवस्था है। है, सीधा बोले तो इंद्रिय है तो योग है। काय की अपेक्षा लगाओगे संसारी जीवों में घटित होगा। हाँ, पर संसारी जीवों के प्राण और मुक्त जीवों के प्राण दो हाँ, अलग अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि जो जड़ से संबंधित है, इंद्रिय, आयु, बल और श्वास, ये चार तो मुख्य प्राण, श्वास नहीं और है, ये चारों इंद्रिय। के चारों प्राण पुद्गल से संबंधित है। हाँ, इंद्रिय भी नहीं, बल भी नहीं, प्राण भी नहीं, आयु भी नहीं। अरे सुनो तो सही, इसीलिए इन प्राणों का कथन संसारी जीव की अपेक्षा से किया गया, किंतु मुक्त जीव की अपेक्षा से उनके प्राण का कथन, उनके जो गुण है वही उनके प्राण, क्योंकि प्राणों से जीव जीता है। तो कौन से प्राणों से जीता है वहां पर? ज्ञान, दर्शन, चेतना। चेतना। तो ये विवक्षा से प्राण हो जाएंगे और इसीलिए वो भी प्राणी कहलाएंगे। ठीक है, विवक्षा से इसका आगे इनको भोक्ता कहते हैं। भोक्ता क्यों? क्योंकि भोग करता है। आत्मा जो है वो भोग करता है किसका? चार गतियों में पाप और पुण्य का भोग करता है। अब यहां पर सीधा सीधा वर्णन किसका आ रहा है? संसारी जीव का, क्योंकि चार गति की अपेक्षा से वर्णन भोग उपभोग का किया गया है, इसीलिए यहां पर इनको भोक्ता कहा गया है। सिद्ध भगवान भोक्ता है क्या? सब लोग ऐसा कर रहे हैं। अनंत सुख के भोक्ता नहीं है। भाई भोगना हमेशा मन से, इंद्रियों से ऐसा थोड़ी होता है। आत्मा से भी तो भोगा जा सकता है कि नहीं? सुख कैसे लोगे? तो अनंत सुख है कि नहीं है? तो अनंत सुख को भोगेंगे नहीं, अनंत ज्ञान को भोगेंगे नहीं। हम लोग अपने जितना भी ज्ञान है छोटा मोटा, तो उस ज्ञान को हम लोग भोगते कि नहीं भोगते? भोग उपभोग दोनों लगा देना। हम लोग इच्छा से भोगते हैं और उससे इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। वहां पर इंद्रिय जनित नहीं है, आत्मा जनित है। बट सुख तो है, और सुख है तो सुख का भोग भी है, बट भोग इस अपेक्षा से भोग नहीं है, वहां पर स्वभाव से है। देखो आज मुक्त जीव को ये सारी चीजें एकांत ना हो इस अपेक्षा से वहां पर विवक्षा से लग जाती है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है, किंतु बदले हुए स्वरूप के साथ में तो पक्का है। ठीक है, चलिए अगला है, आत्मा को पुद्गल कहते हैं। कान खोल करके सुनना। आत्मा का एक नाम, एक विशेषण पुद्गल भी है। कैसे? 6 प्रकार के संस्थान, संस्थान मतलब शरीर का आकार, तथा नाना प्रकार के शरीरों द्वारा ये पूर्ण गलन करता है, इसलिए पुद्गल कहलाता है। कौन? संसारी आत्मा। क्योंकि जहां पर संसारी आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह है, एक दूसरे में दूध पानी के जैसा मिले हुए हैं, तो फिर एक का वर्णन दूसरे को लगने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुख दुख का वेदन करता है, इसलिए आत्मा को वेद भी कहा गया है। आत्मा ही वेद है। विष्णु क्यों कहते हैं आत्मा को? क्योंकि प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है। विष्णु का अर्थ होता है व्याप्त करना। जो सब जगह पर व्याप्त है वो विष्णु। तो इस शरीर में सब जगह पर आत्मा व्याप्त है कि नहीं है? है, इसलिए आत्मा विष्णु है। आत्मा स्वयंभू है। आत्मा क्यों किसी ने तैयार कर दिया क्या? आधा लीटर ये करो, 1 लीटर वो ले लो,
दोनों को 10 मिनट ढक के रखो, फिर मिश्रण कर लो, तो ये बन जाता है। ऐसा कभी आत्मा बना है क्या? नहीं। तो आत्मा स्वयंभू है, इसलिए आत्मा को स्वयंभू भी कहा है। आत्मा को संसार अवस्था में शरीरी भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर सहित होता है, इसलिए शरीरी कहे जाते हैं। अच्छा, शरीरी हमेशा तो थोड़ी शरीरी रहता है संसार में। आत्मा विग्रह गति में कहाँ शरीर रहता है? विग्रह गति में शरीर रहता है क्या? चंदा जवारिया दीदी, विग्रह गति में शरीर होता है? नहीं, परमाणु होते हैं। हाँ, नहीं होता। तो यहां पर तो बोल रहे हैं उनको शरीर करके। यहाँ पर रीना दीदी तो लिख रही है कि होता है, कार्बन शरीर होता है बोल रही है। कार्बन शरीर होता है। तो शरीर तो होता है, और तेजस भी होता है कि नहीं होता है? तेजस और कार्बन संबंध दोनों आधार से लगे हुए हैं, तो ये संसार अवस्था में इसको शरीरी भी कहा जाता है। ज्ञान को मनु कहते हैं, और ज्ञान में जो उत्पन्न होता है, मनु में जो उत्पन्न होता है, उसीलिए उसको मानव भी कहते हैं। ये किसी अपेक्षा से वर्णन है। मनुष्य को मानव कहा जाता है, मनु की संतान, इसलिए मानव और मनुष्य ये शब्द आते हैं। यहां पर इतना संकुचित अर्थ नहीं है, यहां पर चारों गति के जीवों को यहां पर ज्ञान सहित होने की वजह से, ज्ञान में ही उत्पन्न होने की वजह से यहां पर मानव कहा गया है। तो सिद्ध भगवान को भी मानव कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? प्रश्न है। स्वरूप बता रहे कि ज्ञान में ही उत्पन्न होते हैं, तो जैसे ही संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही संसारी पर्याय का ऑलमोस्ट छेद माना है कि नहीं माना है? वहां पर उपचार से भगवान संसारी है अभी, नहीं तो वो मुक्त ही है। ऐसा मानते कि नहीं मानते हैं? 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती को बिल्कुल मानते हैं। उपचार से संसारी माना है और उपचार से मुक्त भी माना है। कैसे, कब यह अवस्था उत्पन्न होती है? यह अवस्था संपूर्ण ज्ञान प्रकट होते ही यह अवस्था उत्पन्न होती है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान में उत्पन्न होना ये सिद्ध भगवान के साथ भी लग सकता है। स्वजन संबंधी मित्र वर्ग परिवार के साथ में ये आसक्त रहता है, इसलिए आत्मा को सक्ता कहते हैं। ये संसारी की अपेक्षा से हो जाएगा। चार गति रूप संसार में उत्पन्न होता है, दूसरों को उत्पन्न कराता है, इसलिए जंतु कहलाता है। आप और हम कौन हैं? बोलो। जंतु है। वो लोक वाला जंतु छोड़ दो, कीड़े मकोड़े जो जंतु होते हैं वो नहीं, हाँ जानवर वाला नहीं, जानवर जंतु। पर ये भी सारा उपचार कथन है। क्या कह रहे हैं? दूसरों को उत्पन्न कराते हैं। क्या हम दूसरों को उत्पन्न कराते हैं? कारण का कार्य में उपचार कर रहे हैं। हम उस जीव को जन्म लेने के लिए योनि प्रदान करते हैं। जन्म लेने की एक परिस्थिति जो है वो निर्माण करके देते हैं, इसीलिए उसको जन्मने के लिए सहायता करते हैं, उसके जन्मने का साधन बनते हैं। इसीलिए साधन और साध्य इन दोनों के संबंध से यहां पर इस प्रकार का कथन किया गया है कि हम दूसरे को जन्म भी देते हैं। यह कथन की पद्धति है। ठीक है, चलिए आगे। इसको मानी कहा जाता है, मायावी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मान कषाय पाई जाती है, इसलिए जीव को मानी कहते हैं। माया कषाय पाई जाती है, इसलिए माई भी कहते हैं। वो माँ वाला माई नहीं, मायावी का माई। ठीक है ना, माई। तो ऐसे तो लोभी और क्रोधी भी कहना चाहिए। ऐसे तो लोभी और क्रोधी भी कहना चाहिए, आप भेद करके ऐसा भी कह सकते हैं। अगला है, इसे योगी कहते हैं। आत्मा को योगी कहते हैं। क्या आप और हम योगी है?
क्या आप और हम योगी है? जिनको लगता है वो आज से अपने नाम के पीछे योगी शब्द लगाना चालू करे। कहा गए हमारे प्रमोद जी? प्रमोद जी ने हाँ बोला था, योगी प्रमोद जी, है ना? क्यों डॉक्टर शैला दीदी, योगी है कि नहीं है, हाँ या ना? तो योगी डॉक्टर शैला दगड़े जी, भाई बोलो, हम लोग और आप लोग योगी है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं। हमने योग थोड़ी, अरे यहाँ पर योग का अर्थ है मन योग, वचन योग का योग जिनके साथ हो रहा है उस अपेक्षा से योगी कह रहे हैं। तो बिल्कुल 13वें गुणस्थान तक हम सब लोग योगी। स्मिता दोषी दीदी कहती है हम भोगी है। दीदी योगी है और भोगी है, दोनों भी है, एक होने से दूसरा थोड़ी छूटता है ना? योगी भी है, भोगी भी है और उपभोगी भी है, तीनों भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आत्मा को योगी कहा जाता है। आत्मा को संकुट भी कहा जाता है। संकुट का अर्थ होता है अति सूक्ष्म देह जब मिलती है, अति सूक्ष्म देह, उसमें भी यह संकुचित हो जाता है, इसलिए इसको संकुट कहते हैं। अति सूक्ष्म, सबसे छोटी अति सूक्ष्म देह किसकी होती है? बताओ। कोई नया? माया पखरे दीदी बताइए। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक, आगे। जन्म के तीसरे समय में उत्पन्न। बहुत बढ़िया, जन्म के तीसरे समय में। हाँ हेमांगी दीदी और कुछ कह रहे, रुको। हाँ बोलो दीदी। रुजुगति में। बहुत बढ़िया, रुजुगति से उत्पन्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने माइक को बंद कर देना। आगे अब ये संकुट कहा, संकुचित होने की अपेक्षा से, तो असंकुट भी बनेगा, इससे उल्टा भी बनेगा। प्रसरण होने की अपेक्षा से, फैलाव होने की अपेक्षा से, कहां तक फैल सकते हैं? आत्मा कहां तक फैल सकता है? जो सोफे में फैल गए हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना फैल गए कि सोफे में भी बैठना मुश्किल हो रहा है, वो फैलना नहीं है, वो तो शरीर का फैलना है। आत्मा कहां तक फैल सकती है? हाँ डॉक्टर शैला दीदी बोल देना जरा। भैया जो विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण है, एक पैर सुमेरु पर्वत के बाहर भी नहीं गए। हाँ, वो तो 2.5 द्वीप के बाहर भी नहीं गए। ज्यादा से ज्यादा मानुष पर्वत पर रख दिया, उसके बाहर नहीं गए। नहीं है। यहाँ पर तो लोग, यहाँ लिख रहे, अर्चना दीदी लिख रही है 3 लोक में फैल सकता है आत्मा। 3 लोक, बराबर 3 लोक में आत्मा। कहा कब फैलेगा 3 लोक में? समुद्र घात के समय। समुद्र घात के समय 3 लोक में फैल जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अच्छा 3 लोक में वात वलय में भी जाता है क्या? हाँ। कब जाता है वात वलय में? प्रतर लोकपुरन, प्रतर और लोकपुरन में, कपाट में नहीं। प्रतर और लोकपुरन, ये अंतिम 2 प्रतर में जाता है कि लोकपुरन में जाता है? लोकपुरन में। हाँ, क्योंकि 2 नहीं बता रहा, लोकपुरन में जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्षेत्र, अर्थात अपने स्वरूप को जानता है, इसीलिए आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। और 8 कर्मों के भीतर रहता है, इसीलिए इसको अंतरात्मा भी कहते हैं। क्या परिभाषा दी है देखो, अंतरात्मा भी कहा, और बहिरात्मा नहीं कह रहे हैं। पर अंतरात्मा क्यों कह रहे हैं? 8 कर्मों के भीतर रहता है, इसलिए अंतरात्मा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा छह ढाला से हट करके चीज है, दोनों को अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा से देखना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के 20 विशेषणों के साथ में किसके दिए विशेषण? कुर्सी के, सोफे के, टेबल के, किसके दिए? ये 20 विशेषण किसके दिए हैं? अरे आपके और हमारे हैं। जंतु किसको कहा? योगी किसे कहा? प्राणी किसे कहा? विष्णु किसे कहा? भोक्ता किसे कहा? संकुट, असंकुट, क्षेत्रज्ञ, अंतरात्मा, ये सब किसको कहा? मतलब कल से अगर बिजनेस कार्ड बनाओ तो बिजनेस कार्ड पे ये 20 विशेषण लिख देना। हम कौन हैं?
डेसिग्नेशन लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों संगीता दीदी, डेसिग्नेशन लगाते कि नहीं लगाते? पीछे कोई एमबीबीएस है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, वैसे ही हमारे 20 आप लोग लगाते कि बताते कि नहीं बताते हैं? हाँ, ज्ञान भूषण लगाओ भैया, दिया तो है आपको, आप लगाते नहीं हो। ऐसे लगाना है। अभी दे दिया आपको, किसने दिया है? अरे साक्षात तीर्थंकर भगवान ने पदवियां दी है। कहां पर? अपनी दिव्य ध्वनि में, आत्म प्रवाद पूर्व में। तो सारी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब आत्म प्रवाद पूर्व हो गया। यहां से आगे पांच पूर्व की चर्चा है। विद्यानुवाद पूर्व, जो 700 छोटी विद्याएं होती है, अल्प विद्या 700 प्रकार की कही गई है। नाम बताए है अंगुष्ठ, प्रसेना आदि 700 अल्प विद्याएं, और रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, तथा अंतरिक्ष, भौम मतलब पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी, भौम मतलब भूमि से संबंधित जियोलॉजी, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, इन 8 महानिमित्तों से जानने की विद्याएं, इन सब का वर्णन विद्यानुवाद पूर्व में है। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ छूट गया, क्योंकि 2 बीच में छूट गए। 7वें के बाद हम लोग डायरेक्टली 10वें में पहुंच गए। 8वां और 9वां पूर्व बच गया। 8वां है कर्म प्रवाद पूर्व। 8वां कौन सा है? कर्म प्रवाद पूर्व, पहले उसकी जानकारी। और 9वां प्रत्याख्यान पूर्व छूट गया है ना। वो मुझे थोड़ी सी उससे से थोड़ी सी अंदर से बेचैनी हुई, अरे डायरेक्टली विद्यानुवाद पर पहुंच गए, प्रत्याख्यान कहाँ गया? प्रत्याख्यान बहुत जरूरी है। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो चाहिए। परिहार विशुद्धि, वर्षा योग करने की जरूरत ही नहीं है, विहार करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। परिहार विशुद्धि, क्योंकि चलते वक्त बैठते वक्त कहीं पर भी हिंसा होने वाली नहीं, ऐसा संयम जिससे मिलेगा, वो प्रत्याख्यान पूर्व है। तो 8वां है कर्म प्रवाद पूर्व। 8 प्रकार के कर्म का, कर्म के बंधन के कारणों का, आश्रम के कारणों का, कर्म के भेद प्रभेद, कर्म की विभिन्न दशाएं, इन सब का विस्तृत वर्णन इस पूर्व में बताया गया है। कर्म की विभिन्न दशाएं कौन कौन सी होती है? किसी को याद आ रहा है क्या? कर्म की अलग अलग दशाएं। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे आपका, पर आज 14 पूर्व पूर्ण करने हैं। ठीक है, हाँ भाई। कर्म की अवस्थाएं, पुष्पा शाह दीदी। वंदना भैया, हाँ बोलिए। कर्म के 10 अवस्थाएं हैं। कर्म की 10 अवस्थाएं हैं। हाँ। पहली सप्ताह, फिर उदय, बंध, हाँ, संक्रमण, संक्रमण, फिर निधत्ति, निकांचित, अपकर्षण, उत्कर्षण, उत्कर्षण, अपकर्षण, जब उत्कर्षण। आप संक्रमण को रखती हो ना, तो तीनों का सेट बना लेना, याद करने के लिए बताया। ठीक है ना। बंध का आश्रय का जब करते हो तो एक जगह रख देना, हाँ, और निधत्त निकांचित की जोड़ी को अंत में रखना। इस प्रकार से 10 स्थितियां या 10 करण भी कहे जाते हैं। ठीक है, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि जो है ये 10 करण, तो इन सबका वर्णन कर्म प्रवाद पूर्व में है। 9वां है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। तो प्रत्याख्यान पूर्व अर्थात परिमित काल, अर्थात नियत काल, नियम से इतने समय के या फिर आजन्म के लिए, अपरिमित काल के लिए प्रत्याख्यान करना अर्थात त्याग करना, अर्थात उपवास की विधि, समितियों के पालन की विधि, 3 गुप्तियों के पालन की विधि, इन सब का वर्णन इस प्रत्याख्यान पूर्व में है। इरियापथ, जिसको परिहार विशुद्धि होनी है, उसके लिए इरिया समिति से कैसे चलना और इरिया समिति का कैसा पालन करना, ये तो सबसे बड़ी बात है। आया ना। तो समितियों का वर्णन इस प्रत्याख्यान पूर्व में ना हो तो ही अचरज होता था। तो परिहार विशुद्धि को देने वाला है, उस संयम को देने वाला ये प्रत्याख्यान पूर्व है। 10वां है विद्यानुवाद पूर्व, जिसमें अभी अभी हमने चर्चा की थी कि 700 अल्प विद्या और 500 महाविद्या, जिसमें 8 महानिमित्तों से होने वाली विद्या, जिसमें ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या, सांख्य विद्या, पामिस्ट्री, हस्त सामुद्रिक, ये सारी यहां पर आ जाती है। ये कहलाती है विद्यानुवाद पूर्व।
मैं बार बार आप लोगों को बताते रहता हूं कि किसी भी विद्या को शास्त्र की अपेक्षा से कभी नकारना नहीं चाहिए। जो उसका अच्छी तरीके से अध्ययन ना करते हुए आधे अधूरे ज्ञान पर इसका विस्तार करते हैं, उनका निषेध करना चाहिए, क्योंकि उनके उत्तर चूक सकते हैं। इसलिए अर्थ यह नहीं है कि वो शास्त्र ही गलत है। सारे शास्त्र, फिर वास्तु का शास्त्र हो, ज्योतिष का हो, अंतरिक्ष का हो, भौम का हो, निमित्तों का हो, स्वप्न का हो, पामिस्ट्री का हो, संख्या का हो, न्यूमरोलॉजी से कहा जाता है, ये सभी शास्त्र अपनी जगह पर सच्चे हैं और शास्त्र ही कहलाते हैं। शास्त्र अर्थात टेक्निक। 11वां है कल्याणवाद पूर्व। 11वां है कल्याणवाद पूर्व। इसमें सूर्य चंद्रमा आदि जो ज्योतिषवासी देव है, उनके संचार का क्षेत्र, उनके उपपाद स्थान, पीडीएफ में उपवाद हुआ है, उसको ठीक कर लेना। उपपाद स्थान, उपपाद स्थान कहाँ होता है, इसका अर्थ यह समझना कि जो भ्रमण करते हुए है उनका राइजिंग कहां पर होता है किसी अपेक्षा से। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य निषद पर्वत पर उदित हुआ, तो किसी अपेक्षा से वर्णन है। वो तो घूमते ही रहते, तो उनका उदय वगैरह का तो स्थान होता नहीं, बट एक आवृत्त उनका पूरा होने के बाद में कहां पर उदय होगा, किस जगह से वो अगले ऑर्बिट में चले जाएंगे, इस अपेक्षा से इनके उदय काल आदि जो है, जिसको उपपाद कहा जा सकता है, इनकी गति, इनसे होने वाले फल, अर्थात ये जब चलते हैं तो इनकी वजह से दूसरे पुद्गलों पर होने वाला वर्णन जो है ये भी आएगा। पक्षियों के शब्दों का अर्थ ये भी कल्याणवाद पूर्व में बताया गया है, और इसी के साथ में तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों का, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि के जन्म का भी वर्णन मिलता है। यहां पर कल्याणवाद पूर्व में आपके लिए एक प्रश्न है, कल्याणक किसके होते हैं? कल्याणक किसके होते हैं, कौन बताएगा? सुवर्ण श्रावक दीदी। वंदना भैया, कल्याण तीर्थंकर के कल्याण होते हैं। तीर्थंकर को छोड़ के किसी के कल्याण होते हैं क्या? चक्रवर्ती के होते हैं। चक्रवर्ती के होते हैं? नहीं नहीं नहीं, किसके तो भी होते, याद नहीं आ रहा। होते हैं और किसके। देखो, इतना सीधा साधा प्रश्न मैंने पूछा, इसका मतलब ही इसके पीछे कोई तो गूढ़ है, रहस्य है। इसका उत्तर एकांत से ज्यादा स्वाध्यायी देंगे, इसलिए ये प्रश्न मैंने बताया था। अब तक हम लोग प्रधानता से तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं ऐसा मानते हैं, और ये प्रधान वर्णन है, किंतु कल्याण प्रवाद पूर्व में महापुरुषों के कल्याणक होते हैं, बलदेव, चक्रवर्ती आदि के होते हैं, इसका वर्णन भी आता है। और ये पूज्यपाद श्रुत भक्ति काव्य क्रमांक 10 से 13, जो पूज्यपाद स्वामी ने श्रुत भक्ति लिखी है, लिख लेना, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ में चर्चा करोगे तो आपको गाथा प्रमाण लगेगा। ये हमारे गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज ने गोता लगा लगा करके, शास्त्रों में गोता लगा लगा करके जो मोती चुन करके लाते हैं, उनमें से एक मोती है ये। क्या बताया? तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं या तीर्थंकरों के ही कल्याणक होते हैं, ऐसा एकांत नहीं है। तो महापुरुषों के भी कल्याणक होते हैं, अर्थात बलदेव, बलभद्र जो होते हैं, बलभद्र और चक्रवर्ती आदि के भी कल्याणक होते हैं। अब ये कितने होते हैं, कितने का नियम है, क्या नियम नहीं है, इसकी चर्चा यहां पर नहीं है, किंतु कल्याण प्रवाद पूर्व जिसकी चर्चा चल रही है, उस कल्याण प्रवाद पूर्व में इसका वर्णन है। और ऐसा वर्णन किसमें आ गया है? श्रुत भक्ति में आया है, जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हुई है, और काव्य क्रमांक 10 से 13। ठीक है, इसको देख लेना एक बार निकाल करके, मैं भी इसको निकाल करके देखूंगा, और आज गुरुदेव ने तो निकाला है, और इसका फिर वर्णन आप लोग किसी के साथ में, किसी का ज्ञान बढ़ाने के लिए आप जरूर कर सकते हैं। ज्ञान को चेक करने के लिए नहीं, ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। भाई ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला है प्राणावाय पूर्व। प्राणावाय पूर्व में पूर्णतः से आयुर्वेद का वर्णन है।
प्राणावाय पूर्व में। और देखो आगे आगे के पूर्व को जब आपको पढ़ना है या समझना है, इसका अर्थ यह है कि उसके पहले वाले पूर्व का ज्ञान आपको होना चाहिए। देखा कि नहीं देखा उस श्रृंखला में, उत्पाद पूर्व को जाने बिना अग्रायणी पूर्व नहीं होता है या ना? पहले 3 पूर्व जाने बिना चौथा आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 12वां प्राणवाय पूर्व समझने से पहले अब तक के 11 पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तब जाकर के आयुर्वेद की जानकारी पूर्वों से आप प्राप्त हो सकते हैं, या बिल्कुल ये क्रम से होते हैं। किसी ने प्रश्न डाला यहां पर, क्या ये क्रम से होते हैं? बिल्कुल क्रम से होते हैं। तो प्राणवाय पूर्व में क्या क्या है? शारीरिक चिकित्सा, अष्टांग आयुर्वेद, भूति कर्म। भूति कर्म का अर्थ होता है शरीर की रक्षा के लिए भस्म का लेपन करना। मिट्टी का लेप हो सकता है, भस्म का लेप हो सकता है, अलग अलग प्रकार के लेपन का जो शास्त्र है। विष विद्या, विष का भी प्रयोग जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में ही करे तो वो औषधि का काम करता है। तो ऐसी विष विद्या जो है वो विष विद्या भी। प्राणायाम, श्वासोच्छ्वास का शास्त्र, इन सब का वर्णन प्राणावाय पूर्व में है। अगर ये आज उपलब्ध होते तो कोविड जैसी बीमारियां होती, डेंगू चिकनगुनिया, जिससे पूरा अब तो आधा महाराष्ट्र भी बोल सकते हो, इतना अब दूषित हो गया है उससे। कितना तीर्थंकरों की वाणी में किस किस चीज का ज्ञान भरा है। देखिए अगला है 13वां क्रिया विशाल पूर्व। इसमें कलाओं का वर्णन है। पुरुषों की लेखन आदि 72 कलाएं, पुरुषों के लिए 72 कलाएं बताई है, और स्त्रियों के लिए 64 गुण। ये सहनन की अपेक्षा से कह सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का शरीर द्रव्य बना हुआ है वो द्रव्य कौन कौन सी विद्याओं को धारण कर सकता है। मैंने पहले भी कहा था हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर, दोनों अनुकूल होने चाहिए। इस प्रकार से पुरुषों के लिए 72 कलाएं, जिसमें लेखन आदि से शुरुआत होती है, और 64 गुणों का, जैसे शिल्प कला, काव्य कला, छंद कला आदि का वर्णन इस क्रिया विशाल पूर्व में है। और अंतिम 14वां पूर्व, जहां पर श्रुत ज्ञान संपूर्णता को पाता है। मीना दीदी पूछ रही क्रम का अर्थ यह है, एक मिनट आपका प्रश्न ले लेते हैं। क्रम का अर्थ यह है कि आगे के 2 के पूर्व के लिए पहले 2 के पूर्व का होना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल दीदी, हम यही समझा रहे हैं। चौथे पूर्व का ज्ञान होने के लिए पहले 3 पूर्व का ज्ञान अनिवार्य है। 14वें पूर्व, अब चर्चा चल रही है, हम 14वें पूर्व तक पहुंच गए। लोक बिंदुसार नाम के अंतिम पूर्व को ज्ञान होने के लिए पहले 13 पूर्व का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें उतनी उतनी वस्तुएं बढ़ती जाती है। अगर आपको इसके पहले लब्धक्षर वाली अगर याद है, वहां पर गाथाओं में उत्पाद पूर्व में कितनी वस्तु होती है, अग्रायणी पूर्व में कितनी वस्तु होती है, तो पहली वस्तुओं के बाद आगे, फिर उनकी वस्तुओं के बाद आगे, और एक वस्तु में कितनी प्रावृत होते हैं, एक प्रावृत में कितने प्रावृत होते हैं, एक प्रावृत में कितने अनुयोग होते हैं, कितने प्रतिपत्ति होती है, कितनी संघात होती है, कितने पद होते हैं, इनकी अपेक्षा से ये चलता जाता है। तो इन सब का जब तक अगर 12वीं की कक्षा का उत्तीर्ण होना है तो इसका मतलब है 11वीं कक्षा को उत्तीर्ण किए बिना 12वीं में जाएंगे ही नहीं। ये अर्थ यहां भी लगा लेना, ठीक है। अंतिम लोक बिंदुसार पूर्व, इस पूर्व में 3 लोक का तथा 8 प्रकार के व्यवहार, मोक्ष को ले जाने वाली क्रिया एवं मोक्ष सुख का वर्णन इस पूर्व में किया गया है। और इस लोक बिंदुसार पूर्व के साथ में, अंतिम पूर्व के साथ में 11 अंग 14 पूर्व, या यूं कहिए द्वादशांग में निबद्ध अंग प्रविष्ट का श्रुत ज्ञान का वर्णन यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए अर्हत मुकोद्भव द्वादशांग मई श्रुत मात की जय। 14 पूर्व भगवान की जय। इससे आगे कोई भी श्रुत ज्ञान नहीं है। लोक बिंदुसार पूर्व का कोई समास नहीं होता। क्रिया विशाल का समास हो जाएगा। तो क्रिया विशाल पूर्व जो है, उस क्रिया विशाल पूर्व के ऊपर
एक एक अक्षर बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते जाएंगे तो लोक बिंदुसार पूर्व हो जाएगा, और लोक बिंदुसार पूर्व जब पूर्ण हो जाएगा उसके आगे अक्षर होते ही नहीं, उसके आगे अक्षर बन ही नहीं सकते हैं। वहां पर अक्षर का ज्ञान, या फिर यूं कहिए कि श्रुत ज्ञान, लब्ध्यक्षर का ज्ञान पूर्ण हो जाता है, संपन्न हो जाता है। आज के स्वाध्याय को भी गुरुओं के और उन सब केवली श्रुत केवली भगवंतों के अंग पूर्वधारी, दश पूर्वधारी, अलग अलग अंगों को धारण करने वाले उन धरसेन आचार्य महाराज तक, पुष्पदंत भूत बलि महाराज से लेकर के आज के सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि तक सभी गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार यथा योग्य नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं, और उस श्रुत ज्ञान को बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, संयम चारित्र के साथ में ये श्रुत ज्ञान हम हासिल करें और श्रुत केवली बन जावे, और श्रुत केवली के साथ साथ में जल्द से जल्द इस उत्तम संपूर्ण केवल ज्ञान को भी प्राप्त करें। जय हो सम्यक ज्ञान की जय, रत्नत्रय भगवान की जय। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।